नमस्ते स्टूडेंट्स। हम पोइट्री पार्ट के बाद क्लास 10th का इम्पोर्टेंट और प्रोज पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। ए लेटर, एक पत्र टू गॉड, भगवान को, ईश्वर को एक पत्र है। और किस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स को देखने वाले हैं। और इम्पोर्टेंट पार्ट्स क्या है, किसी भी स्टोरी का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज है और क्या चीज नहीं है उसका तो क्या मतलब आ रहा है, क्या चीज है इसका हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले देखें कि यह व्यक्ति है और इस व्यक्ति का नाम है, पहला पात्र जो हमारे पास है ये कौन है, लेंचो है। और लेंचो क्या है, एक फार्मर है, एक किसान है। सबसे पहला पात्र हमारे पास लेंचो है जो क्या है, एक किसान है, याद रखेंगे आप लोग। नंबर 2 है हमारे पास, ये पोस्ट मास्टर है। कौन है, पोस्ट मास्टर। और पोस्ट मास्टर ये हैं, तो पोस्ट मास्टर क्या काम आएगा, पोस्ट मास्टर पत्र व्यवहार के लिए काम आएगा, जो पोस्ट ऑफिस में रहता है। जैसे स्कूल में हेडमास्टर रहता है, ऐसे यहाँ पे पोस्ट मास्टर है। नेक्स्ट देखें अपन कि ये आगे देखें, और ये क्या है, ये पोस्ट ऑफिस में क्या है, एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय बोले तो कर्मचारी है ना। कौन है ये, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं या पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं। और पार्ट नंबर जो चौथा है, 4 पात्र हैं हमारे पास। नंबर 1 लेंचो, नंबर 2 पोस्ट मास्टर, नंबर 3 पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज, और नंबर 4 है ये कौन है, देखो ये हमारे पास पार्ट चौथे नंबर पे है, गॉड। गॉड का मतलब ईश्वर और भगवान। जब हम देखें कि इन 4 पात्र हैं और ये 4 पात्र किससे रिलेटेड है, पूरी स्टोरी इन्हीं के इर्द गिर्द चलती है। और क्या है, सबसे पहले लेंचो किसका प्रतीक है, लेंचो क्या है, ए पुअर, एक गरीब है, और डेडिकेटेड फार्मर, जो डेडिकेटेड किसान है, जो किसी भी चीज पर डेडिकेट रहता है, ऐसा किसान है। विद डीप फेथ, जिसको बहुत ज्यादा क्या है, फेथ है, विश्वास है, इन गॉड, भगवान पर। ये एक ऐसा किसान है लेंचो जिसको भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास है। नेक्स्ट है पोस्ट मास्टर, क्या है, पोस्ट मास्टर कैसा है, एक काइंड हार्टेड मैन, एक दयालु हृदय वाला व्यक्ति है। कौन, पोस्ट मास्टर। हु इज टच्ड बाय लेंचोस फेथ, हु इज टच्ड बाय, जो इंप्रेस हो जाता है साहब, किससे, बाय लेंचोस फेथ, लेंचो के उस विश्वास से। लेंचो का गॉड के प्रति जो विश्वास है, उस विश्वास से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, टच हो जाता है। कौन, पोस्ट मास्टर, ये भी अच्छा व्यक्ति है। नंबर 3 है हमारे पास पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, ये पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ये कैसे हैं, दे शो कंपेशन एंड जनरोसिटी। ये क्या दिखाते हैं, कंपेशन दिखाते हैं, करुणा दिखाते हैं, और जनरोसिटी, उदारता दिखाते हैं, किसके प्रति, ये जनरोसिटी और कंपेशन दिखाते हैं, उदारता और करुणा दिखाते हैं, लेकिन किसके प्रति दिखाते हैं, ये लेटर के प्रति दिखाएंगे या फिर लेंचो के प्रति दिखाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो यहाँ भी तीसरे नंबर का जो हमारे पास कैरेक्टर है, ये भी बहुत अच्छा कैरेक्टर है। पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं ये कैसे हैं, करुणा और उदारता दिखाने वाले हैं। नंबर 4 है गॉड, और ये गॉड जो प्रतीक हैं ये किसके हैं, सिंबल ऑफ फेथ, सिंबल प्रतीक है ऑफ फेथ, विश्वास के, नॉट ए रियल कैरेक्टर। और वास्तव में ये रियल कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि गॉड दिखाई नहीं दे रहे हैं, रियल कैरेक्टर नहीं है, तो वास्तव में रियल कैरेक्टर नहीं है। स्टोरी, रियल कैरेक्टर स्टोरी में है लेंचो, पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज। चौथा कैरेक्टर हमारे पास आता है गॉड का। तो इस तरीके से हम स्टोरी को रन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ए लेटर टू गॉड, भगवान को लिखा गया एक पत्र। और देखते हैं बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, तो पढ़ने से पहले कुछ बातें बताई गई हैं दे से। वे कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि विश्वास है वो मूव कर सकता है, विश्वास हिला सकता है साहब, मूव कर देगा। दे से वे कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन, कि जो फेथ विश्वास है, कैन मूव माउंटेन्स, वे पर्वतों को भी क्या कर सकता है, हिला सकता है, पर्वतों को डगमग कर सकता है। कौन, विश्वास। विश्वास इतनी बड़ी चीज है जो पर्वतों को भी हिला सकता है।
नेक्स्ट है बट लेकिन व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, बट लेकिन व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें हमारा विश्वास किस पर रखना चाहिए, हमारा विश्वास कैसा हो, बट लेकिन व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमारा विश्वास किस में हो, कैसा हो, किस प्रकार का हमारा विश्वास हो, दिस इज द क्वेश्चन, यही प्रश्न है। दिस स्टोरी डेलिकेटली, इस कहानी का जो डेलिकेटली जो नाजुक ढंग से है पोज देती है, नाजुक ढंग से बताई गई कहानी है जो नाजुक ढंग से पोज देती है इस कहानी में। तो यही प्रश्न है कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है और हमें किस पर विश्वास रखना चाहिए, किस तरह का विश्वास रखना चाहिए, ये इसमें बताया है। नेक्स्ट है लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, लेंचो एक किसान है जो पत्र लिखता है किसको, गॉड को। When his crops are ruined, जब उसकी फसल है वो रुइन हो जाती है, रुइन का मतलब नष्ट हो जाती है, जब उसकी फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है तो गॉड को पत्र लिखता है आस्किंग फॉर 100 पिसोज, और किसकी कहता है, 100 पिसोज की कहता है। पिसोज क्या है, पिसोज है एक मुद्रा, क्या है, मुद्रा, तो एक मुद्रा है पिसोज, तो वह 100 पिसोज की कहता है कौन, लेंचो। डज लेंचोस लेटर, क्या लेंचो का पत्र रीच गॉड, भगवान तक पहुंच जाता है। डज गॉड सेंड, क्या भगवान सेंड हिम द मनी, उसके लिए रुपए भेज देते हैं। थिंक, सोचो, व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों का आपका क्या उत्तर होगा। वुड बी एंड गेस, और अनुमान लगाइए कि हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, की स्टोरी किस तरह से कंटिन्यू लगातार चलती है। बिफोर यू बिगिन, आपके प्रारंभ करने से पहले, टू रीड यानी इसको पढ़ना, इसको पढ़ना प्रारंभ करने से पहले आपको अनुमान लगाना है कि स्टोरी किस तरीके से आगे बढ़ती है, कैसे चलती है। तो देखते हैं और रन करते हैं हमारी स्टोरी को। यहां कहा गया है कि जब फसल बर्बाद हो जाती है तो भगवान को पत्र लिखता है, 100 पिसोज मांगता है कौन, लेंचो। क्या भगवान के पास उसका लेटर पहुंच जाता है, क्या उसको पैसे भेज दिए जाते हैं ईश्वर के द्वारा। देखते हैं और रन करते हैं हमारी स्टोरी को। बहुत शानदार स्टोरी, देखो बहुत शानदार है। देखते हैं सबसे पहले द हाउस, मकान है, कहां है मकान, द ओनली वन, केवल एकमात्र मकान है, ओनली वन केवल एकमात्र मकान है, इन द इंटायर वैली, इंटायर यानी पूरी, वैली यानी घाटी में, पूरी घाटी में केवल एकमात्र मकान है, सेट ऑन जो स्थित, पूरी घाटी में एकमात्र मकान स्थित है, ऑन द क्रेस्ट चोटी पर, ऑफ द लो हिल, लो हिल, लो का मतलब जो हिल है, पर्वत है, वो कैसा है, लो है, नीचा जो पर्वत है, लो हिल, नीची और पहाड़ी पर, पहाड़ी नीची है और उस पहाड़ी पर क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, नीची पहाड़ी की एक चोटी है और उस चोटी पर पूरी वैली में क्या है, एकमात्र क्या है, हाउस है, एकमात्र मकान है। पूरी जो वैली है उसमें केवल एकमात्र मकान है साहब, दूर दूर तक देखिए आप, केवल एकमात्र मकान है पूरी वैली में। दिस फ्रॉम दिस हाइट, और इतनी ऊंचाई से, इतनी ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता है, द रिवर, नदी को देख सकता है, इतनी ऊंचाई से। जो पहाड़ी है वो कैसी है, लो है, लेकिन क्रेस्ट है, पहाड़ी पर चोटी है और उस पर केवल एकमात्र मकान है। वहां से क्या देख सकते हैं आप, रिवर को देख सकते हैं, फील्ड खेतों को देख सकते हैं, ऑफ राइप कॉर्न, जिसमें फसल पकी हुई है, ऐसे खेतों को देख सकते हैं। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें क्या है, फूल है, ऐसी फूल से भरी हुई उस फसल को देख सकते हैं। डेट ऑलवेज, जो हमेशा प्रोमिस्ड, वादा करती हैं एक गुड हार्वेस्ट, की अच्छी फसल होगी। ऐसी फसल को आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अच्छी फसल होगी, ऐसा वादा करती हैं। बहुत शानदार लहराते हुए खेत दिखाई दे रहे हैं, किस ऊंचाई से खेत दिखाई दे रहे हैं, इस ऊंचाई से आपको जल स्रोत, रिवर दिखाई दे रही है, इतनी ऊंचाई से। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, द ओनली थिंग केवल एकमात्र चीज है, द अर्थ नीडेड जो पृथ्वी को आवश्यकता है,
धरती को केवल एक चीज की आवश्यकता है, वाज ए डाउनपोर। डाउनपोर हो जाए, क्या हो जाए, डाउनपोर हो जाए। ये देखो डाउनपोर, और डाउनपोर का मतलब क्या है, मूसलाधार बारिश हो जाए। धरती को केवल एक चीज की जरूरत है, मूसलाधार क्या हो जाए, बारिश हो जाए। कैसी बारिश, मूसलाधार तेज बारिश हो जाए। ये धरती को आवश्यकता है केवल एक चीज की, कि मूसलाधार क्या हो, बारिश हो जाए। कंप्लीट है। और एटलीस्ट या फिर कम से कम ए शावर, कुछ बूंदे गिर जाए। मतलब बरसात की सख्त जरूरत है धरती को। फसल इतनी शानदार है, लेकिन जरूरत है केवल एक छोटी सी बारिश की, या फिर मूसलाधार बरसात की जरूरत है। थ्रो आउट, थ्रो आउट द मॉर्निंग, और सुबह से लेंचो क्या कर रहा है, हु न्यू जो जानता है, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली अच्छी तरीके से, जो अपने खेतों को अच्छी तरीके से जानता है साहब। अच्छा किसान है तो अपने खेतों को अच्छी तरीके से जानता है। कौन, लेंचो, जो सुबह से क्या कर रहा है डन नथिंग, कुछ नहीं कर रहा है। सुबह से कुछ नहीं कर रहा है, जो अपने खेतों को अच्छी तरीके से जानता है, ऐसा किसान लेंचो सुबह से कुछ नहीं कर रहा है। इल्स बट, लेकिन क्या, सी द स्काई, आकाश को देख रहा है। आकाश को देखता है टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और किस दिशा की तरफ देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा है। उत्तर पूर्व दिशा की तरफ देखता है, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ देखता है, और आशा कर रहा है कि डाउनपोर हो जाए, या फिर थोड़ी सी शावर आ जाए, बरसात की बूंदे गिर जाए, मेरी फसल क्या हो जाए, बहुत शानदार फसल बन जाए। आशा है इसको। और आगे क्या होता है साहब, देखो वही होता है जो मंजूर खुदा। देखते हैं। नाउ वी आर रियली, नाउ अब, वी आर रियली, हम वास्तव में, गोइंग टू गेट, प्राप्त कर रहे हैं, सम वाटर, कुछ पानी। और अब हम लगभग, रियली वास्तव में, वास्तव में अब हम कुछ पानी प्राप्त कर रहे हैं। वुमन या ना औरत क्या कहता है, अब हम लगभग कुछ पानी है वो प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, और बारिश हो रही है, लगभग ऐसा लग रहा है। द वुमन, जो औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग, क्या कर रही थी, प्रिपेयरिंग, बना रही थी, तैयार कर रही थी। ये प्रिपेयर करने का मतलब तैयार करना या बनाना। कंप्लीट है। वह उस औरत से कह रहा है कि हम बरसात के पानी को प्राप्त कर रहे हैं, लगभग बारिश होने वाली है। तो और द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो क्या बना रही थी, सपर बना रही थी। स्टैंड सपर क्या होता है, सपर का मतलब होता है रात्रि का भोजन। कब का, रात्रि का जो भोजन है वो बना रही थी। कौन, महिला, है ना। शाम के समय, रात को हम खाएंगे, वो भोजन बना रही थी। और रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। तो महिला ने क्या उत्तर दिया, अपनी पत्नी से कहा, तो उसने क्या उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, अरे भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा है। देखो बरसात हो रही है तो भगवान की इच्छा है, हमारी फसल क्या हो जाएगी, अच्छी लहराती हुई फसल होगी। तो द ऑल्डर बॉयज, जो ऑल्डर बॉयज थे, बड़े लड़के थे, वर वर्किंग इन द फील्ड्स, वह खेतों में काम कर रहे थे, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। वाहिल, जबकि द स्मॉलर वन, छोटे बच्चे, वह प्लेइंग नियर द हाउस, मकान के पास ही खेल रहे थे छोटे मोटे बच्चे। अंटिल, जबकि द वुमन कॉल्ड, उस औरत ने बुलाया, टू देम ऑल, उन सभी बच्चों को बुलाया, कम फॉर डिनर, कि आओ भोजन करेंगे। डिनर के लिए सबको बुलाया कि आओ बच्चों भोजन करेंगे। तो आपको पता लग गया, खेल रहे हैं, मजे ले रहे हैं, वाह वाह, घर के पास ही खेल रहे हैं, और बड़े बच्चे काम कर रहे हैं खेतों पे। और महिला बुलाती है सबको कि आओ डिनर कर लो, मतलब भोजन की तैयारियां हो रही हैं कि आओ खाना खा लो भाई सब। लेकिन क्या होता है, आगे आगे देखो। इट वाज ड्यूरिंग द मील, इट वाज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन का टाइम था साहब, मील का टाइम था। मील का मतलब होता है भोजन, और ये समय था साहब, कौन सा समय था, भोजन का समय था। देट जस्ट एज, तभी लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, तभी लेंचो ने प्रेडिक्टेड यानी भविष्यवाणी की। तो लेंचो ने भविष्यवाणी कर दी। क्या भविष्यवाणी करी, कि बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं ना, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदे गिर रही हैं, ऑफ रेन यानी बारिश की बड़ी बूंदे,
बिगेन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो, उसकी भविष्यवाणी थी। क्या भविष्यवाणी करी उसने? लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो भविष्यवाणी कर चुका था। क्या भविष्यवाणी कर चुका था? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कि बड़ी बड़ी बूंदे क्या करेगी? बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदे, ऑफ रेन यानी बरसात की, बिगेन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो जाए। और इन द नॉर्थ ईस्ट, और अब उस उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज माउंटेन, बड़े बड़े पर्वत की तरह, ऑफ क्लाउड्स यानी बादल, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड यानी पर्वतों की तरह जो बादल है। देखो, पर्वत की तरह है बादल, बादल कैसे आ रहे हैं? जैसे कि बड़े बड़े पर्वत हो, और इसकी भविष्यवाणी लगभग सही हो गई। और क्या होता है? ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पर्वत के समान जो बादल, कुड बी सीन, दिखाई दिए, अप्रोचिंग यानी आते हुए, और आते हुए बादल दिखाई दिए साहब। पहले तो छोटी मोटी बरसात, लेकिन अब देखो बादल आ रहे हैं पर्वतों की तरह। और क्या हुआ? द एयर वाज फ्रेश, ओहो ताजा हवा थी, एंड स्वीट, और मीठी मीठी अच्छी शानदार हवा चल रही थी, ताजा और फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश हवा चल रही थी। याद है आपको, बारिश आने वाली होती है तो कितना खुशनुमा मौसम होता है। तो बिल्कुल फ्रेश और स्वीट एयर है, वो चल रही थी, हवा चल रही थी। द मैन, वह आदमी, वह आदमी कौन? लेंचो। कंप्लीट है, द मैन कौन है? वही लेंचो है। वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के बाहर चला गया। देन टू हैव द प्लेजर, देन टू हैव द प्लेजर, और खुशी के साथ, प्लेजर यानी खुश होना। कंप्लीट है, तो यह क्या हुआ? खुश हुआ। क्या हुआ? खुश हुआ। और फीलिंग, और ऐसी भावनाएं उसकी आ रही हैं जो खुशी की भावनाएं हैं। द रेन ऑन हिज बॉडी, जो बरसात उसके शरीर पर गिर रही है। बिना कारण के बाहर चला गया भीगने के लिए लेंचू, जो खुशी की बात है। तो बिना कारण के बाहर चला गया, और उसकी बॉडी पर जो क्या गिर रही हैं? रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं, उससे वह खुश है, उसको फील कर कर। एंड वेन, और जब, ही रिटर्न द एक्सक्लेम, ही रिटर्न, वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह जोर से चिल्लाया। जब वह लौटा वापस, तो वापस घर में आया और वह जोर से चिल्लाया। कैसे चिल्लाया? दीज, ओहो साहब मजे आ गए। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये बरसात की बूंदे नहीं है, रेन ड्रॉप्स नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही है, आकाश से गिर रही है, ये बरसात की बूंदे नहीं है। क्या है ये? देखो, दे आर, ये हैं न्यू कॉइन्स, नए नए सिक्के हैं। अपन भी कहते हैं ना कि ये बारिश नहीं है, ये तो सिक्के गिर रहे हैं। क्योंकि देखो, जब फसल को, धरती को जिस चीज की जरूरत है, रेन ड्रॉप्स की, और वो मिल गई, तो वास्तव में अब तो फसल शानदार होने वाली है। और ये खुशी से झूम उठता है, और क्या कहता है? दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदे है ना, आर 10 सेंट, वेरी गुड, 10 सेंट पीस, ये 10 सेंट है, ये सेंट एक मुद्रा है, और ये 10 सेंट जो सेंट मुद्रा है, ये अमेरिकन डॉलर है। अमेरिकन डॉलर की कितनी है? ये 1/100 है अमेरिकन डॉलर का। अगर अमेरिकन डॉलर 1 है, तो उसका 100 कौन है? सेंट है। तो यहां पर हम देखें कि 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदे हैं, उनको तो क्या बताया इसने? 10 सेंट पीस, मतलब 10-10 के सिक्के बताए। एंड द लिटिल वन, और छोटी बूंदे, आर 5, वो क्या है? 5-5 के सिक्के हैं। बड़ी बड़ी बूंदे 10-10 के सिक्के हैं साहब, और छोटी बूंदे क्या है? 5-5 के सिक्के हैं। वाह वाह, मजे आ गए, इतनी अच्छी बारिश हो रही है, और खुश हो गया कौन? लेंचो। लेकिन धीरे धीरे होता है क्या? क्या होता है? विद ए सेटिस्फाइड, यानी संतुष्टि के साथ। तो सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन यानी भाव, तो उसका भाव बिल्कुल कैसा था? संतुष्ट था। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद ए इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन। क्या होता है? विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि जनक भाव के साथ, बहुत संतुष्ट था। कौन? लेंचो। ही रिगार्डेड द फील्ड, ही रिगार्डेड, उसने क्या किया? रिगार्डेड किया, उसने देखा।
किस चीज को देखा? द फील्ड यानी खेत को, ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न यानी पकी हुई फसल को। जो खेत की पकी हुई फसल थी, उस पकी हुई फसल को उसने देखा सा, बहुत संतुष्टिजनक तरीके से। कंप्लीट है ये पकी हुई फसल। तो पकी हुई फसल को उसने संतुष्टिजनक तरीके से देखा साहब, विद इट्स फ्लावर, इसके फूलों के साथ में, ड्रेप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, जो ड्रेप्ड बिल्कुल फैली हुई थी, इन कर्टन एक पर्दे से ढकी हुई थी साहब, ऑफ रेन यानी बरसात के। इतनी तेज बरसात हो रही थी कि उसको पूरा जो खेत है वो पर्दे से ढका हुआ दिखाई दिया, बरसात से ढका हुआ दिखाई दिया, इतनी तेज बरसात। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन, एक बहुत तेजी से वाइंड बिगेन, हवा प्रारंभ हुई, वाइंड चली गई, हवा चल गई साहब, हवा, और तेज हवा प्रारंभ हुई, टू ब्लो एंड अलोंग विद, और इसके साथ द रेन, बरसात के साथ तेज हवा प्रारंभ हो गई अचानक, और बरसात के साथ वेरी लार्ज, बहुत बड़े बड़े हेलस्टोन्स गिरने लग गए। वेरी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, देखो, हेलस्टोन गिरने लग गए। और हेलस्टोन्स क्या होता है? हेलस्टोन्स आप जानते हो। और हेलस्टोन्स क्या है? हेलस्टोन्स गिर रहे हैं, देखो इस चित्र में भी हेलस्टोन है। आप जानते हैं हेलस्टोन क्या है? देखो, हेलस्टोन गिर रहे हैं। कोई कहता है कि ये क्या है? गड़े हैं, गड़े। और इसको भी क्या कहा जाता है? ओले, ओले। क्या है साहब? ओले गिरना प्रारंभ हो गए। देखो कितना अच्छा एनवायरनमेंट किस तरह का बन गया। अचानक क्या हुआ? तेज हवा चली, और हवा कैसी? स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन, बड़े बड़े हेलस्टोन गिरने लग गए, मतलब ओले गिरने लग गए। बिगेन टू फॉल, मतलब गिरना प्रारंभ हो गए। दीज ट्रूली, और सच रूप में क्या हुआ? डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, डिड रिजेंबल, ऐसा प्रतीत हुआ सा, रिजेंबल हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ। कैसा प्रतीत हुआ? न्यू, की नए नए, सिल्वर कॉइन, चांदी के सिक्के गिर रहे हो। जो हेलस्टोन्स गिरे, ओले गिरे, तो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से चांदी के सिक्के टपक रहे हैं। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, एक्सपोजिंग करने लगे लड़के। एक्सपोजिंग मतलब बाहर निकल गए और भाग गए बाहर, देमसेल्फ यानी अपने आप को। तो जो लड़के थे वो अपने आप को बाहर ले गए, टू द रेन यानी उस बरसात में। सभी बच्चे हैं वो बरसात में बाहर भागे, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, उन फ्रोजन यानी उन बर्फ के, पियर्स यानी मोतियों को उठाने के लिए। पियर्स क्या है? मोती हैं। उन बर्फ के मोतियों को उठाने के लिए लड़के अपने आप को रोक नहीं पाए और कहाँ निकल गए? बाहर निकल गए। तो बच्चे उन मोतियों को इकट्ठा कर रहे हैं। किसको? हेलस्टोन्स को, मतलब गिरने वाले ओलों को बच्चे इकट्ठा कर रहे हैं। बाहर भाग गए घर से और ओलों को उठा रहे हैं, उनको बच्चों को मजे आ रहे हैं। आगे देखते हैं और आगे होता है क्या, देखते रहे स्टूडेंट्स। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, इट इज रियली, वास्तव में यह गेटिंग बेड नाउ, और लगभग अब क्या हो रहा था? बेड हो रहा था, बुरा हो रहा था। कैसा हो रहा था? अब वास्तव में क्या हो रहा था? बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, वह आदमी जोर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? कि अब वास्तव में क्या हो रहा था? बुरा हो रहा था उसके साथ, है ना। तो वह आदमी क्या चिल्लाता है? इट इज, कि बुरा हो रहा है, गेटिंग बैड नाउ, अब बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, वह आदमी चिल्लाया। तो वह आदमी चिल्लाता है कि अब बुरा हो रहा है, बहुत अति हो गई और बहुत ज्यादा हेलस्टोन्स गिर रहे हैं, अब बुरा हो रहा है। आई होप, मुझे आशा है, इट पासेज क्विकली, ये तुरंत क्या हो जाएंगे? पासेज क्विकली, तुरंत चले जाएंगे। कहता है कि मुझे आशा है कि ओले तुरंत चले जाएंगे। इट डिड नॉट पास, यह नहीं जाएंगे क्विकली यानी तुरंत। तो वह कंफ्यूज है कि ओले तुरंत निकल जाएंगे, और एक सिचुएशन ये भी है कि ये तुरंत नहीं निकलेंगे। ओलों की बहुत भयंकर कंडीशन हो गई। फॉर एन आवर, और लगभग कितना समय हो गया? एन आवर, 1 घंटे में। द हेल रेन, जो ओलों के साथ गिरने वाली बरसात है। रेन का मतलब बरसात, लेकिन हेल रेन ओलों के साथ गिरने वाली बरसात,
ऑन द हाउस, उस मकान पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, उस पहाड़ी पर, और द कॉर्नफील्ड, उस अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली, उस पूरी घाटी में। तो ओलों वाली बरसात कहाँ कहाँ हो गई? सब जगह ओले ही ओले दिखाई दिया है। फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे में कैसी स्थिति बन गई? हेल रेन, जो ओलों वाली बरसात है, मकान पे, गार्डन में, हिल साइड पे, कॉर्नफील्ड पे, सब जगह वैली में, सब जगह क्या हो गए? ओले ही ओले हो गए। अब क्या हुआ? द फील्ड वाज वाहिट, पूरा जो मैदान है वो सफेद हो गया। देखो कितना बुरा हाल हो गया। तो फसल का भी क्या हाल हो गया? पूरा जो मैदान है वो कैसा हो गया? वाहिट हो गया। पूरा मैदान कैसा था? सफेद था। एज इफ, और ऐसा लग रहा था, कवर्ड, की पूरा ढक गया है, कवर हो गया है, ढक गया है। क्या हो गया है? ढक गया है। किससे? विद साल्ट, यानी नमक से। साल्ट का मतलब नमक से। और ऐसा लग रहा था कि पूरा मैदान व्हाइट हो गया है और नमक से ढक गया है। कैसी सिचुएशन साहब? आगे आगे होता है क्या? देखते हैं। नॉट ए लीफ, एक पत्ती भी नहीं, रिमेन, बची थी, ऑन द ट्रीज, यानी पेड़ पर, पेड़ पर एक पत्ती नहीं बची। ओलों के कारण सब झड़ गई साहब। द कॉर्न, और फसल, वाज टोटली, पूरी तरीके से, डिस्ट्रॉयड, यानी बर्बाद हो गई। डिस्ट्रॉयड हो गई साहब। क्या हो गई? बर्बाद हो गई, बर्बाद। जो पूरी फसल है वो क्या हो गई थी? बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स, और फूल, वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, उन प्लांट से, उन पौधों से सारे जो फूल हैं वो झड़ गए थे, फसल नष्ट हो गई। देखो फिर लेंचो सोल, अब लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड विद सैडनेस, किससे भर गई? सैडनेस से भर गई। उदास हो गया लेंचो, अपने खेत के बीचों बीच खड़ा है। और कितना उदास है, इसकी पूरी आत्मा सैडनेस से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब क्या हुआ? स्टॉर्म यानी तूफान, इसका हेल स्टोन्स का तूफान, हेड पास्ट, गुजर चुका था। ही स्टूड, वह खड़ा था, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, यानी खेत के बीच में, सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से क्या कहा उसने? खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया जब तूफान चला गया, तो खेत के बीचों बीच खड़ा होकर अपने पुत्रों से क्या कहा उसने? ए प्लेग, ए प्लेग, तो एक प्लेग की तरह फैली हुई, ऑफ लॉकेट्स, लॉकेट्स का मतलब इल्लियां, लॉकेट्स हैं, इल्लियां हैं साहब। क्या हैं? इल्लियां। तो प्लेग की तरह फैलने वाली इल्लियां वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, जो प्लेग की तरह फैलने वाली इल्लियां हैं उनसे भी इतना नुकसान नहीं होता है जितना नुकसान किससे हुआ? हेलस्टोन से हुआ है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इन हेल ने, हेल कौन है पता है आपको? हेल का मतलब वही ओले। इन ओलों ने क्या किया है? लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस साल तो, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे कोई फसल नहीं होगी। बच्चों से कह रहा है। डेट नाइट, और उस रात को, वाज ए सोरोफुल वन, बहुत सोरोफुल नाइट थी साहब, उदास रात थी वो, पूरी उदास से भरी हुई रात थी। पूरा उदास एनवायरनमेंट था, पूरा उदास माहौल था। वो रात कैसी थी? वो रात उदासी से भरी हुई थी। यहाँ थोड़ा सा आपको सही दिख जाए और मैं सही लिख देता हूँ। देखो पूरी रात कैसी थी? उदासी से भरी हुई थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा काम, फॉर नथिंग, न के बराबर हो गया, शून्य हो गया सारा वर्क। और देयर इज नो वन, कोई भी नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता करे। क्या कह रहा है देखो लेंचो, कोई नहीं है जो हमारी सहायता करें। वी शेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, या वी विल गो ऑल हंग्री, वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल तो हम क्या होंगे? भूखे मरेंगे। ये देखो हंग्री का मतलब भूखे मरेंगे। कैसे रहेंगे? भूखे मरेंगे इस साल तो हम। कह दिया किसने? लेंचो ने। बहुत खराब हालत हो गई। आगे होता है क्या? अब देखो क्या होगा, कुछ नहीं। देखो हमारा फर्स्ट पेरा है वो लगभग खत्म हो गया है, और फर्स्ट पेरा के बाद हम सेकंड पेरा पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंतर्गत 4 क्वेश्चंस आए हैं। हमने अच्छी तरीके से इसकी स्टडी की है। इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारी किताब के इन 4 क्वेश्चंस को, ओरल कंप्रेंशन चेक।
तो ओरल कंप्रीहेंशन चेक करते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो इसका आंसर देंगे हम, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस चीज की आशा थी। तो देखो हमने पढ़ा है लेंचो को किस चीज की आशा थी, हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ा है लेंचो को किस चीज की आशा थी। उसको आशा थी कि ये देखो ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर, या तो तेज बरसात हो जाए, मूसलाधार बारिश, या फिर क्या हो, यह पहले का आंसर है, या फिर एक छोटी सी बौछारें आ जाए, इस चीज की आशा थी उसको। जो हॉप्ड, डिड है, एडी लगा दिया, हॉप्ड फॉर ए डाउनपोर, ये डाउनपोर, और एटलीस्ट ए शावर, ये कंप्लीट है ना। पास क्या कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखो कैसा प्रश्न है, व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन। व्हाई डिड लेंचो से, लेंचो ने क्यों कहा, व्हाई से स्टार्ट हो रहा है तो बिकॉज से आंसर देंगे। द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन, कि जो रेनड्रॉप्स हैं वो नए सिक्कों की तरह हैं, ऐसा क्यों कहा उसने। तो देखते हैं ऐसा क्यों कहा था स्टूडेंट्स, याद होगा आपको क्यों कहा था, क्योंकि उसको आशा थी कि फसल कैसी होगी, बहुत अच्छी होगी, है ना, ऐसी आशा थी। तो देखो लेंचो आंसर कैसे देते हैं, ठेका क्या बन जाएगा, सेड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है वाई आई मीन डिड है तो सेड बन जाएगा। द आधा इसमें से लिखेंगे, रेनड्रॉप्स वर, देखते हैं रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन, ये न्यू के बाद कॉइन, अब वाई से स्टार्ट हुआ तो आंसर किससे देने वाले हैं, बिकॉज। रेनड्रॉप्स वुड हेल्प हिम इन गेटिंग, नए सिक्के क्यों कहा उसने, क्योंकि रेनड्रॉप्स वुड हेल्प हिम, क्योंकि जो बरसात की बूंदे हैं उसकी सहायता करेगी, किस चीज में सहायता करेगी, इन गेटिंग गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल प्राप्त करने में, ये गुड हार्वेस्ट अच्छी फसल प्राप्त करने में सहायता करेगी, कौन, रेनड्रॉप्स, इसलिए उसने न्यू कॉइन्स कहा उनको। कंप्लीट है, ये देखो बिकॉज से इसका पूरा आंसर हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न किस तरह का है, देखो हाउ डिड द रेन चेंज, हाउ कैसे, डिड द रेन चेंज, जो बरसात है वो चेंज हो गई, किस तरीके से चेंज हुई, द रेन चेंज, तो ऐसे ही बनाएंगे सेम, द रेन चेंज। अब बरसात हाउ यानी कैसी या कैसे, डिड द रेन चेंज, बरसात परिवर्तित हुई, तो किसमें चेंज हुई, हेलस्टोन में चेंज हो गई, तो द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टोन। कंप्लीट है, किसमें चेंज हो गई, हेलस्टोन्स में चेंज हो गई, मतलब किसमें चेंज हुई, हेलस्टोन का मतलब ओलो में चेंज हो गई। व्हाट हैपन टू द लेंचोस फील्ड, और लेंचो के खेतों में क्या हुआ उसकी फसल को, नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड हो गई, ठीक है, नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, लिखता हूं मैं, क्या हुआ उसकी फसल को, तो लेंचोस फील्ड्स वर, फील्ड्स है ना खेत, वर टोटली क्या हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए, ये खत्म है। इसके अलावा और भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो पत्तियां नहीं बची, ये रहा इसका आंसर, ये रहा ये रहा ये रहा, क्या आंसर है इसका, नॉट ए लीफ, यहां मैं निशान लगा देता हूं एक बार ताकि आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए, नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, नॉट ए फ्लावर,
ये भी इसका क्या हो सकता है, पूरी तरीके से इसका क्या है, ये आंसर है। कंप्लीट है, ये तीसरे का हमारे पास क्या बन गया, आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसका भी आंसर देने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह का है, ये लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है इसमें से, और इसका आंसर कैसे देने वाले हैं, आंसर देते हैं इसका साहब। क्या आंसर होगा, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग, लेंचो की क्या भावनाएं थी, क्या फीलिंग्स थी, व्हेन द हेल स्टॉप, जब हेल रुक गई, मतलब ओले रुक गए तो उसकी भावनाएं कैसी थी, उसकी भावनाएं देखेंगे कि उसकी भावनाएं कैसी थी जब ओले रुक गए। लेंचो वर फील्ड सैडनेस, ये लेंचो सोल यहां निशान लगा देता हूं मैं, और ये आपका कौन सा आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये वाला है, देखो ये आंसर क्या है, सैडनेस है। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। तो कंप्लीट करते हैं इसको, देखना, देखते हैं। व्हेन द हेल स्टॉप्ड, लेंचोस फीलिंग वर सैडनेस। कंप्लीट है, सैडनेस आ गया। और देखें यहाँ पे, यहाँ लिख सकते हैं लेंचोस सोल वाज फिल्ड विद और सैडनेस। कंप्लीट है। अब हम इसके सेकंड पार्ट को भी देखने वाले हैं, आगे हमारी वीडियोस में देखेंगे। आप पढ़ते रहें और अच्छी मेहनत करते रहें। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने उन साथियों के साथ शेयर करें जो इस चीज से दूर हैं। यस, विद बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, वी विल मीट